हमारे जो त्रिकोणमिति में 6 फलन काम आने वाले हैं वो सब इस प्रकार हैं। फलन फंक्शन। सबसे पहला जो फलन है वो है साइन थीटा। दूसरा जो फंक्शन होता है वो है आपके कॉस थीटा। तीसरा जो फंक्शन होता है वो है आपके टेन थीटा। चौथा कॉट थीटा। पांचवा जो होता है वो सेक थीटा। और सबसे लास्ट जो है वो है आपके कोसेक थीटा। ये जो क्रम मैंने आपको बताया है, बस ये थोड़ा सा ये क्रम ध्यान रखें आपको, ताकि इस क्रम से ही मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले लर्न कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सबको रटना इतना ईजी नहीं रहता है। इसलिए आपको इस क्रम को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा, साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, उसके बाद लास्ट में क्या है, कोसेक है। तो इस क्रम को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो अनुपात किस प्रकार से हम सीख सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये है कि जब कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें लंब क्या, साइन का क्या मान है, तो लंब बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है, क्या है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मैंने लिखा है एल ए एल और के ए। इसको अगर हम जनरली लैंग्वेज में बोलना चाहें तो क्या हो सकता है, ये लाल बटे कक्का, एल ए एल बटे के ए। ये अपॉन में है सभी, ए अपॉन के, एल अपॉन ए, एल अपॉन के। सबसे पहला फलन यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा आपके कॉस, यहाँ आपके हो जाएगा टेन, यहाँ हो जाएगा आपके कॉट, यहाँ हो जाएगा आपके सेक, और यहाँ हो जाएगा आपके कोसेक। यहाँ से आप त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस प्रकार से समझेंगे, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहला देखिए साइन थीटा, भाई इसको क्या करेंगे, जब ऊपर का जो फंक्शन है, ऊपर के फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर के फलन के लिए अनुपात ज्ञात करने के लिए ऊपर से नीचे पढ़ेंगे। जैसे पहले लंब, उसके बाद कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का यहाँ देखिए साइन के नीचे क्या है, लंब बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। दूसरा जो फंक्शन है कॉस थीटा, दूसरा जो फंक्शन है कॉस थीटा, तो उसका क्या हो जाएगा, कॉस वाली लाइन देखिए आप, तो कॉलम देखेंगे तो ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण। इसके बाद नंबर तीसरा जो फंक्शन है वो अपना है फलन टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का इसी प्रकार से क्या हो जाएगा अनुपात, एल बटे ए, एल बटे ए। अब नीचे के फलनों के मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, नीचे से ऊपर, यानी जब भी आपके जो नीचे लिखे हुए फलन हैं उनके आपको अनुपात ज्ञात करने हैं, तो आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर, यानी कि आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो हम नंबर 4 लिखेंगे कॉट थीटा। क्या लिखेंगे आप, कॉट थीटा। कॉट थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ से आधार बटे लंब, ए अपॉन एल। फिर आपके नंबर 5वां जो है वो है आपके कोसेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा आपके यहाँ से देखिए, कर्ण बटे आधार, ये कर्ण बटे ए आधा। सबसे लास्ट जो छठा फंक्शन है क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान यहाँ से देखिए, कर्ण बटे लंब, भाई नीचे के फंक्शन के लिए सबसे पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, या नीचे से ऊपर, ऊपर वाले फंक्शन के लिए फलन के लिए क्या करें, ऊपर से नीचे। तो यहाँ से आपके कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब यहाँ से आप देखिए एक चीज़ और हम इससे समझ सकते हैं, क्या, व्युत्क्रम फलन। नंबर तीसरा जो पॉइंट है आपके व्युत्क्रम फलन, इनवर्स फंक्शन। तो व्युत्क्रम फलन कौन किसका उल्टा है वो भी यहाँ से आप सीख सकते हैं। व्युत्क्रम फलन की बात करें तो देखिए यहाँ आप देखिए कौन किसके बटे में लिखा हुआ है। जैसे आप देखिए साइन के नीचे क्या लिखा हुआ है, कोसेक। यहाँ देखिए कॉस के नीचे क्या लिखा हुआ है, सेक। यहाँ देखिए टेन के नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉट। यानी कौन किसका उल्टा है, व्युत्क्रम फलन। तो यहाँ से हम क्या व्युत्क्रम फलन भी लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए साइन है,
तो साइन का उल्टा क्या, कोसेक। तो कोसेक का उल्टा साइन, जस्ट अपोजिट एक दूसरे के। आप देखिए एरो, ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर। तो ये अगर इसका उल्टा है तो ये भी इसका क्या हुआ, उल्टा। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा का अपोजिट क्या हुआ, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का अपोजिट क्या हुआ, साइन थीटा। अब अपोजिट कैसे लिखते हैं व्युत्क्रम फलन, तो देखिए नंबर फर्स्ट, अगर आपके साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। भाई अपोजिट लिखने के लिए क्या करते हैं, 1 में लिख देते हैं। एक्स है तो एक्स का अपोजिट क्या होगा, 1/x होगा। दूसरा, अगर आपको कोसेक का लिखना है तो जब साइन कोसेक का उल्टा है तो कोसेक साइन का उल्टा हुआ, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। समझ में आ रहा है। तीसरा, कॉस और सेक जस्ट अपोजिट एक दूसरे के। देखिए आपके एक ही कॉलम में है ये और ये, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या, सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या, कॉस थीटा। व्युत्क्रम फलन अपोजिट, तो कॉस थीटा, यहाँ से देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। तो बताइए आप सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। ठीक है। नंबर 5, यहाँ से देखिए आप tan और cot, तो tan का उल्टा क्या, cot का उल्टा क्या, tan। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। यानी कौन किसका अपोजिट है, कौन किसका उल्टा है, यहाँ से पता चलेगा आपके। यहाँ से एक तो आपके अनुपात लर्न हो सकते हैं, इसके बाद यहीं से इसी फॉर्मूले से, इसी मेथड से आपके व्युत्क्रम फलन, इनवर्स फंक्शन भी आपको याद लर्न करने हैं। किस तरह से, तो ऊपर नीचे देख के आपके नीचे साइन, ऊपर साइन है तो नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन के कोसेक। इसका मतलब एक रिलेशन है साइन और कोसेक में क्या, कि एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो साइन का अपोजिट 1/कोसेक और कोसेक का अपोजिट 1/साइन। इस तरह से कहीं अगर वैल्यू हमें चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, जैसे साइन है तो साइन की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/कोसेक। इस तरह से आपके ये व्युत्क्रम फलन है, इनवर्स फंक्शन। ठीक है। इसके बाद देखिए, तो देखिए इस प्रकार से मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें आपके ये इस कॉलम में आपके कोणों के मान आ जाएंगे, इधर आपके फलनों के मान आ जाएंगे। तो फलनों में आप देखिए सबसे पहले जो है वो क्या है, साइन थीटा, दूसरा आपके क्या, कॉस थीटा, तीसरा आपके tan थीटा, और चौथा आपके कॉट थीटा, नेक्स्ट सेक थीटा, और लास्ट आपके क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसमें आप देखिए यहाँ आपके फलनों के नाम हैं आपके, इधर मैं आपके कोणों के नाम लिख देता हूँ। कोण, इसमें भी आप ध्यान रखें, मैं आपको जब कोण बताऊंगा तो ये डिग्री में भी होंगे और ये किस में भी होंगे, रेडियन में भी होंगे। कई बार क्या होता है, बड़ी क्लासों में ज़्यादातर रेडियन में मान पूछे जाते हैं, तो रेडियन के लिए आप यहाँ ध्यान रखें कि पाई जो है वो पाई इज इक्वल टू 180 रेडियन। पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो पाई क्या है, रेडियन में, ये डिग्री में है। अगर पाई 180 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 90। इसका मतलब क्या हुआ, तो 180 जो है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब पाई को किससे डिवाइड किया आपने, 2 से डिवाइड किया। ऐसे आपके 60 कब आएगा, जब 180 में 3 का भाग देंगे, यानी पाई/3। ऐसे 45 को क्या लिखेंगे, पाई/4। और आपके 30 डिग्री है, 30 डिग्री को क्या लिखेंगे आप, पाई/6। और 0 डिग्री है तो 0 को क्या लिखेंगे आप, 0। तो इस तरह से डिग्री और रेडियन में दोनों में आपकी वैल्यू हो गई एंगल की। अब आप देखिए पहले साइन की वैल्यू, तो साइन 0 होता है। किसी एक को आप लर्न कर लीजिए, बाकी सभी के कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी के मैं आपको इस तरह से एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के जरिए आप सभी को लर्न कर सकते हैं, सभी को याद कर सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसकी होती है साइन 60 की √3/2। और आपके 90 साइन 90 का मान होता है कितना, 1।
अब आपने साइन की वैल्यू अगर लर्न कर ली है, एक रो जो है, एक कॉलम जो है आपने अच्छे से लर्न कर लिया, एक रो अगर आपने लर्न कर ली तो फिर बाकी सभी फलनों के जो मान है आप आराम से आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, साइन और कॉस ग्रुप बनाए, तो साइन कॉस का ग्रुप बना, दो के आप ग्रुप बना लीजिए। तो किस किस का ग्रुप बना, साइन कॉस का, टेन कॉट का और सेक और कोसेक का। यानी किसी एक के आपने लिख दी हैं तो दूसरा आपके क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे आपने क्या किया, साइन है तो साइन के मान अगर आपने लर्न कर लिए हैं तो साइन को जस्ट अपोजिट साइड से लिख दीजिए। आपके जो 90 का होगा वो 0 का होगा, जो 60 का होगा वो 30 का होगा, यानी इधर अपोजिट लिख दीजिए आप। तो ये 1 है तो यहाँ से 1 से स्टार्ट कर दीजिए, 1 तो यहाँ कितना जाएगा, √3/2। यहाँ कितना जाएगा, 1/√2। यहाँ कितना जाएगा, ये 1/2 और ये 0 कहाँ चला जाएगा, सबसे लास्ट में। अब एक बात ध्यान रखिए, कुछ फॉर्मूले हैं जो आगे आपके आएंगे, अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में आगे ही बताऊंगा आपको। एक वैल्यू है आपके टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन बटे कॉस। टेन की वैल्यू कितनी होती है, साइन बटे कॉस, साइन थीटा। टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन क्या जाएगा नीचे। ये दोनों अपोजिट होते हैं, मैंने आपको व्युत्क्रम फलन में आपकी बताया था। तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा, और साइन कहाँ आ जाएगा, आपके नीचे आ जाएगा। तो इसका कॉट थीटा का मान क्या हुआ, कॉस बटे साइन। एक सिस्टम और बताया था मैंने व्युत्क्रम फलन के लिए कि भाई अगर साइन है तो कोसेक के लिखना है तो क्या कर दीजिए, साइन का क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। टेन का लिखना है तो इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यानी कि 0 में 1 का भाग दिया, 0 में 1 का भाग दिया तो क्या आएगा, 0। 1/2 में √3/2 का भाग दिया तो 2 से 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, √3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, √3 डिवाइड में 1 लिखो या मत लिखिए। 1/0, 1/0 जब डिवाइड में 0 होती है तो क्या आता है वैल्यू, इनफाइनाइट, अनंत। अभी मैंने आपको बताया था टेन और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। इधर मैंने आपको ग्रुप भी बनाए थे कि भाई आप दो के ग्रुप बना लीजिए, एक की लिख दीजिए, दूसरे को क्या कर दीजिए, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। या फिर आप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन। कॉस बटे साइन, यानी इस बार अभी आपने इससे पहले क्या किया, टेन के लिए निकालने के लिए साइन में कॉस का भाग दिया। इस बार क्या कीजिए, आप कॉस को साइन से डिवाइड कर दीजिए, या फिर क्या लिख दीजिए, टेन को जस्ट अपोजिट लिख दीजिए। टेन को उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ, उसके बाद कितना जाएगा, √3, उसके बाद कितना जाएगा, 1, फिर ये 1/√3 और 0 कहाँ चला जाएगा, लास्ट। फिर सेक की बात की थी, मैंने आपको बताया था सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। कॉस और सेक क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। LL बटे के ऐसे अनुपात में मैंने जब आपको पढ़ाया था, समझाया था, तब आपको समझ में आया होगा। तो सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। तो 1 का उल्टा 1/1, तो क्या आएगा आपके 1। कॉस का उल्टा कर रहे हैं, √3/2 है तो उसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। इधर देखिए आप, √2/1, √2/1, 1 लिखें अपॉन में या नहीं लिखें, बात बराबर। 1/2 इसका अपोजिट करेंगे 2/1 यानी कि 2, और 0 है तो 0 इसका अपोजिट 1/0, और जब डिवाइड में 0 तो क्या आता है, इनफाइनाइट। या तो आप इसको क्या करें, आप लास्ट में अपोजिट लिख दीजिए, या फिर कोसेक का लिखना चाहे तो साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम फलन है। तो या तो 0 साइन का उल्टा कर दीजिए, साइन के जो फलन है, साइन की जो वैल्यू है उनको आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए, या फिर क्या लिखें, सेक को वापस से इस तरह से लिख सकते हैं। तो सेक जो इनफाइनाइट है वो यहाँ आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ ये √2 आ जाएगा, यहाँ 2/√3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब क्या होता है कि इस तरह से मेरे को, जैसे मैंने रिपीट किया, बार बार रिपीट किया, तो ये मुझे लर्न हो गया। लेकिन कई बार क्या कि सर अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, छोटा सा क्वेश्चन, तो क्या उसके लिए ये टेबल बनाएंगे, नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले किसी एक का आप लर्न कर लीजिए, जैसे साइन का आपको लर्न है, तो सभी फलनों के मान, चाहे वो कोई सा भी एंगल पूछे, सभी फलनों के मान किस तरह से आप निकालेंगे, मैं अभी आपको बताऊँगा आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो
आपको इस टेबल को लर्न करने की या रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस फॉर्मूले जो सीखने हैं वो जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे आप फॉर्मूले सीखते जाइए। अभी हमने फलनों को किस तरह से लिखा था, तो समकोणी फलनों के जो त्रिकोणमितीय है, अब आता है आपके आगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके काम आएगा जिसमें क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कितनी होती हैं, 3। कितनी होती हैं, 3, जिसमें सभी की वैल्यू कितना, 1। कौन कौन सी, अब आप देखिए इसमें से भी बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन सभी को आपको रटना नहीं है। एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको समझना है, आप ध्यान दें थोड़ा सा अच्छे से। देखिए सबसे पहली जो सर्वसमीकरण होती है साइन और कॉस की होती है। देखिए मैंने अभी किधर ग्रुप डिसाइड किए थे, उसके अकॉर्डिंग देखिए साइन, तो साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। ये कौन सा सर्वसमीकरण है, सबसे फर्स्ट समीकरण। इसमें से आप देखिए दूसरा है आपके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है आपके इसमें से आप देखिए, और तीसरी सर्वसमीकरण जो है आपके वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों सर्वसमीकरण है। इससे आप 3 यानी 9 फॉर्मूले और लर्न कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे आपने यहाँ से कॉस स्क्वायर को इधर भेजा, तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो इधर प्लस का है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार आप स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन इधर से स्क्वायर हट जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जैसे मैंने अभी कॉस को इधर भेजा, अब एक बार साइन को इधर भेज दीजिए। साइन को जब आप उधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। क्लियर, समझ में आया। अब आप देखिए इसी प्रकार से इनको भी सॉल्व करेंगे, तो एक बार आप टेन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। टेन स्क्वायर को जब आप उधर भेजेंगे तो ये टेन स्क्वायर माइनस का है, अभी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा आप देखिए जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाई यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट लग जाएगा। दूसरी बार क्या करें आप, जैसे 10 को यहाँ रहने दीजिए, 1 को इधर लेके आएंगे, 1 को इधर लेके आएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 जो है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, समझ में आया। ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे तो एक बार कॉट स्क्वायर को उधर ले जाइए तो क्या आएगा फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अगर आप 1 को इधर लेके आएंगे तो 1 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कॉट स्क्वायर थीटा, इसी से कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए यानी आपको क्या रखना है, आपको इतने सारे फॉर्मूले लर्न नहीं करने, ये जो फॉर्मूले ये आपको लर्न नहीं करने, ये फॉर्मूले ये आपको लर्न नहीं करने। बस क्या याद रखना है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण याद रखनी है। इसमें आपकी कितनी सर्वसमीकरण होती हैं, 3, 1, 2 एंड 3। ये तीनों सर्वसमीकरण आपको याद रखनी है। क्या भी आपको जैसे कुछ क्वेश्चनों को मैं सोल्व करा के बता देता हूँ, इससे आगे आप सोल्व करके देखेंगे। जब भी कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर भेजिए।